हाँ, तो हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ रहे थे। वाज, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है। वाज आता है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, वर आता है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। पहला सेंटेंस है नेहा वाज नॉट वॉशिंग हर क्लॉथ्स। ये सेंटेंस सही है, नेहा उसके कपड़े नहीं धो रही थी। तो वाज के बाद नॉट आया, तो इसका मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है, और नॉट का प्रयोग हमेशा वर्ब के पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस में देखो, नेहा सिंगुलर सब्जेक्ट था इसलिए वाज आया, नहीं तो प्लूरल सब्जेक्ट होता तो फिर वर आता। नेहा उसके कपड़े नहीं धो रही थी। दूसरा सेंटेंस है, देखो वैन वाला जो आता है वो इंपॉर्टेंट है। व्हेन आई सा हिम, जब मैंने उसे देखा, ही वाज प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहा था, वह फुटबॉल खेल रहा था। एक तरफ तो सिंपल पास्ट टेंस है, दूसरी तरफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, क्योंकि इसमें वाज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, और व्हेन से जब ये स्टार्ट हुआ तो एक तरफ क्या है, सिंपल पास्ट टेंस है। सी फर्स्ट फॉर्म होती है एस डबल ई, सा होती है सेकंड फॉर्म, यानी सिंपल पास्ट टेंस आया। व्हेन आई सा हिम, जब मैंने उसे देखा, ही वाज प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रहा था। तो व्हेन वाले वाक्य होते हैं उसमें एक तरफ सिंपल पास्ट टेंस होता है, दूसरी स्थिति में वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस की स्थिति होती है। जैसे ये, माई सिस्टर वाज स्वीपिंग द रूम व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंचा मेरी बहन कमरे की झाड़ू से सफाई कर रही थी। तो एक स्थिति तो ये हो गई कि मैं घर पहुंचा, तो यहां तो देखो सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग हुआ है व्हेन के बाद, रीच की सेकंड फॉर्म रीच्ड, और इधर वाज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, जो कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। ये भी सेंटेंस सही है। चौथा, सी वाज ऑलवेज रीड लेटर्स टू मी, वह हमेशा मुझे बुरे पत्र लिख रही थी। वह हमेशा से मतलब ऐसी घटना जो चली आ रही है कि वो हमेशा से, जिसे नाराजगी प्रकट होती है। अगर खराब लेटर लिखेंगे तो नाराजगी होगी, चिड़चिड़ापन होगा, तो उसके लिए भी पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग किया जाता है। देखो रीड लेटर्स लिखा हुआ है, ये तो नाउन है और ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव इसलिए कि बुरे, रीड का मतलब गंदे, एक प्रकार से खराब लेटर, खराब पत्र, तो ये तो नाउन हो गया, और ये इसकी विशेषता बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। वह हमेशा से मुझे खराब पत्र लिख रही थी। ठीक है, तो ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अब देखो वाहिल में दो स्थितियां होती है, वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में भी हो सकती है। वाहिल वाले वाक्य में दोनों में पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो सकता है। ऐसे, वाइल ही सी वाज डांसिंग ही वाज सिंगिंग, मतलब वह गाना गा रहा था जबकि वह नाच रही थी। वाइल का मतलब जबकि होता है, ये भी सेंटेंस सही है। वाइल सी वाज डांसिंग ही वाज सिंगिंग, वह गाना गा रहा था जबकि वह नाच रही थी। ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। इसमें थोड़ा वैन वाला ध्यान रखो, एक तरफ सिंपल पास्ट टेंस की स्थिति होती है तो दूसरी तरफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस की स्थिति होती है वैन वाले वाक्य में, है ना।